हाय एवरीवन। तो हमारे कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 तक हमारे कल हो गए थे। आज हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 69। ले कैमरा में देख लिया हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 69 और 70 ये थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं और हल्के से कैलकुलेटिव पार्ट है। इनमें ट्रिक से होंगे। ये नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रखा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन हो रहा है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा। तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दे रखे। कंसेंट्रेशन किस में होती है? मोल पर लीटर। इसी में तो होती है कंसेंट्रेशन, मोलर। और कंसेंट्रेशन कितनी कितनी दे रखी है? 0.1, 0.08 एंड 0.067 मोल पर लीटर। और कितने कितने टाइम के बाद है? यहाँ पर टाइम दे रखा है कितना? आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर और आफ्टर 3 आवर। ठीक है। और इसमें क्या बता रहा है? और ऑर्डर बताना रिएक्शन का। ऑर्डर देखो अब हम कैसे बताएंगे इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना। तो ना तो हमारे पास देखो यहाँ से जो कंसंट्रेशन है ना तो इक्वली अमाउंट में डिक्रीज हो रही, ना यहाँ पर 0.1 है, कहीं 0.5 भी नहीं दे रखा कि कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, जिससे हम टी हाफ निकाल लें और इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दें टी हाफ का फॉर्मूला लगा के। ना वो कंसंट्रेशन वर्सेज रेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए तो हमें पूरे तीनों के वो चेक करने लगे पड़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। इन तीनों ऑर्डर हमें चेक करने पड़ेंगे, उनके रेट कांस्टेंट चेक करने पड़ेंगे कि सेम है या नहीं है। और इन दोनों से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये ऑर्डर जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले, और जीरो ऑर्डर का, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, सबके हम चेक करने पड़ेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनमें सबसे पहले सेकंड ऑर्डर ट्राई करो। इसका आंसर सेकंड ऑर्डर ही है, पर हमें ट्राई सेकंड ऑर्डर ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ना तो हमें इक्वली अमाउंट में डिक्रीज दिख रहा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। जीरो ऑर्डर में हमें अलग से दिखने लग जाता है कि भाई यहाँ कंसंट्रेशन इक्वली अमाउंट में डिक्रीज हो रही है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें सेकंड ऑर्डर के लिए चेक करेंगे। तो देखो सेकंड ऑर्डर के लिए हमें IRL लगाना है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन IRL कितना होता है? K2T इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/A0। तो T उधर चला जाएगा, तो K2 इज इक्वल टू 1/T 1/AT माइनस 1/A0। तो यहाँ पर देखो K2 निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों रिएक्शन को लो। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम को बाद में देखेंगे, पहले कंसंट्रेशन देखते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है इन दोनों में? 0.1। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.08। और टाइम कितना? टाइम ना 1 लेंगे ना 2 लेंगे, इन दोनों में ये देखना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। तो वो कितना लग रहा है? 1 आवर। तो इसलिए 1 आवर टाइम लेंगे। तो देखो K2 कितना हो जाएगा? 1/1, ये तो आ रही है 1 आवर, ये पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 8, ये 100 माइनस 80। तो कितना हो गया? K2 इज इक्वल टू 1/1 आवर और 100 माइनस 80 20/8। ठीक है, इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा? 2.5। ये कितना था? मोल पर लीटर। नीचे था मोल पर लीटर, ऊपर चला जाएगा मोल इनवर्स लीटर, और आर ऊपर चला जाएगा आर इनवर्स। तो देखो ये यूनिट किसकी होती है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमारे इस, चलो इससे तो नहीं प्रूफ हो रहा कि 2.5 आ गया तो क्या करें, बट ये यूनिट तो इसकी है ना। हाँ चलो ठीक है, पर इससे ये प्रूफ नहीं हो रहा कि ये जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन है सेकंड ऑर्डर की है। तो हमें ये वाला और चेक करना पड़ेगा अब, फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पर क्या है? K2T इज इक्वल टू, T उधर चला जाएगा 1/AT माइनस 1/A0। तो देखो K2 कितना है? 1 ओवर, टाइम देखते हैं अभी। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.067। और टाइम कितना है? टाइम देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो कितना टाइम लगा है? पहले 1 आवर था, यहाँ पर 3 आवर है, तो कितना लगा है? 2 आवर। देखो हम देखते हैं ना, A गिव्स प्रोडक्ट P, यहाँ टाइम 0 और यहाँ पर टाइम मान लो 10 मिनट, यहाँ पर टाइम मान लो 30 मिनट। तो ये है ना, 0 से हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का टाइम नहीं देख रहे, 0 से कंपेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पर 1 है तो 1 तो माइनस करना पड़ेगा ना, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? तो कितना है? 2 आवर। तो टाइम लेंगे 2 आवर, इन दोनों के बीच का ही देखते हैं हमेशा। तो देखो K2 कितना हो जाएगा? 1/2, सोल्व करो, 1000 10 67 1000 माइनस 670। तो K2 इज इक्वल टू 1/2,
ये कितना हो जाएगा 330 डिवाइड बाई 67 और मल्टीप्लाई करो 67 की, वन 134, तो कितना आ गया 330/134 K2। और देखो इसको जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 32 से 26 और 26 के बाद ये 2.5 के समथिंग आएगा, क्योंकि नेट का क्वेश्चन थोड़ी स्पीडली कर रहा और ये कितने किस में मोल 2.4 के समथिंग आएगा। बट अगर हम इसको उसमें करेंगे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो इसका जो K2 का जो रेट कांस्टेंट का डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है ना इसका सेकंड ऑर्डर ही है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ही सेकंड ऑर्डर है। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 70, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें हमें ना बस ये यही ध्यान रखना है कि जब भी हमें चेक करना हो तो बस सेकंड ऑर्डर से चेक करना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के हमें शुरुआत में दिख जाते हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 70, A substance A is consumed by the reaction of the unknown order. Order नहीं पता, order ही निकालना। The initial concentration is 1 millimolar and the concentration later. The concentration initial कितनी है 1 millimolar। अब concentration दे रखी है हमारे पास कितनी 0.83, 0.72, 0.56, 0.38, 0.24 और टाइम कितना कितना दे रखा 1, 2, 4, 8 एंड 16, ये हमारे पास टाइम दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। देखो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम पहले सेकंड ऑर्डर से चेक करेंगे और इसका आंसर भी सेकंड ऑर्डर ही है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, ना तो हमें जो कंसंट्रेशन है वो हाफ होती नजर आ रही, ना इक्वली अमाउंट में डिक्रीज होती नजर आ रही। तो सबसे पहले IRL लगाते हैं जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का, IRL सेकंड ऑर्डर। आप इसको ना जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर से चेक कर सकते हो। और उसका आंसर ना जो K में डिफरेंस आ रहा है रेट कांस्टेंट में, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो रेट कांस्टेंट K, तो देखो IRL क्या होता है इसका K2T और T उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/T 1/AT माइनस 1/A0। तो देखो K2 इज इक्वल टू 1/, टाइम कितना है, मान लो हम किसी को चेक कर रहे हैं, हमने ले रखा है 0 पॉइंट ये वाला फर्स्ट और सेकंड ले रखा है, और फिर उसके बाद हमारे पास 0.56, 0.72 ये दोनों ले रखे हैं। ठीक है, कोई से भी ले सकते हैं हम। तो देखो हम पहले इसको लेते हैं ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले में क्या है, हमारे पास है इनिशियल कंसेंट्रेशन, इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना 1, तो कितना आ गया 1 ओवर माइनस 1 ओवर इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.83 और फाइनल कंसेंट्रेशन 0.72। ठीक है, तो यहाँ से K2 कितना आ गया, K2 इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.78 माइनस 1.388। ठीक है, इसको जब सोल्व कर लेंगे क्योंकि आगे तो 1 है, तो यहाँ से K2 कितना आ गया 1.388 और ये माइनस 1.0204, और जब इसको सोल्व कर लेंगे 0.184, और किस में आ जाएगा ये यूनिट किस में 1 मिलीमोलर, और वो ऊपर चला जाएगा मिलीमोलर इनवर्स। और ये टाइम किस में है, टाइम हमारे पास दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में मिनट में, तो ये मिनट इनवर्स। तो ये यूनिट होती है हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब ये निकाल लिया। देखो अब सेकंड को करते हैं K2T इज इक्वल टू, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, किसी को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, हम अब बार इन दोनों को ले रहे हैं। तो K2T, T उधर चला जाएगा 1/T 1/AT माइनस 1/A0। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.72 और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.56। और देखो टाइम कितना लग रहा है 2/4 है ना, 2/4 मतलब 2 से 4 तक गए, तो टाइम कितना लगा 2 आवर। तो टाइम कितना लगा 2 मिनट है ना, क्योंकि मिनट में है ना टाइम, तो टाइम कितना लगा 2 मिनट। तो K2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 मिनट, और ये देखो 1/0.56 इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.78, और इसको सोल्व कर रहे हैं तो 1.388। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड होगा।
देखो 1/2 मिनट। जब उसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0.196 मिलीमोलर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। तो देखो ये दोनों ना बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली आसपास ही हैं, 0.196 0.184। बट अगर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, कैलकुलेटर से, इसीलिए मैं कह रहा था ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, बट इनके आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब इतनी ज़्यादा वो नहीं है क्वेश्चन, अब आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। इसमें क्या है, द मेथड ऑफ द इनिशियल रेट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट लो फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। टिफर 2013 का क्वेश्चन है। देखो 2NO प्लस 2H2 गिव्स N2 प्लस 2H2O, ये दे रखा है। और इसमें कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, मान लो NO की कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रेशर है, प्रेशर ऑफ NO, प्रेशर ऑफ H2 mmHg में, और ये है रेट, ये है मिनट इनवर्स में। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है यूनिट से, हमें ये पता कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स है, यही बतानी है हमें कौन से ऑर्डर है। तो देखो इसका प्रेशर है कितना 200, इसका 400 400 200 400 400 424, और इसका 0.46 0.92 1.85। ठीक है, अब देखो प्रेशर मतलब कंसंट्रेशन और रेट, इनका रिलेशन क्या होता है, R2/R1 इज इक्वल टू C2/C1, है ना, ये होता है इनका रिलेशन। मतलब ये होता है ना, रेट लो क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t फॉर द n ऑर्डर रिएक्शन। जब हम इसको लेते हैं तो ये कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसी के लिए भी फॉर द n ऑर्डर रिएक्शन, मान लो A के लिए ले रहे हैं, B के लिए ले रहे हैं, तो इससे आसान तरीका है, हम मान लो इन दोनों को ले रहे हैं, मैंने वो बताया था ना कि जैसे कि रेट अगर डबल हो रहा है, दोनों तरीके से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं, मान ले हमें NO की कंसंट वो निकालना रेट, तो NO के लिए रेट निकालना, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट NO के लिए और रेट कांस्टेंट H2 के लिए। तो NO के लिए क्या है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो NO को लो फर्स्ट और सेकंड में, नहीं होगा क्योंकि H2 भी डिफरेंट हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड को लो, फर्स्ट और थर्ड में क्या है, H2 भी सेम है और ये NO डिफरेंस हो रहा है, तो ये सेम होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए, जब हम जिसकी निकाल रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट और हम थर्ड को ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड में क्या, देखो ये यहाँ से यहाँ तक जब प्रेशर इसका इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम, तो रेट इसका कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो 4 4 जो 16, तो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। जब रेट प्रेशर 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, लीनियर चेंज नहीं है, उससे दुगना चेंज हो रहा है, मतलब कि प्रेशर को जब हम दुगना कर रहे हैं तो हमारे पास रेट क्या 4 टाइम हो रहा है, तो इसलिए ये कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला H2 के लिए। देखो H2 में क्या है, जब प्रेशर NO का हमारे पास सेम हो, देखो किस में सेम हो रहा है, सेकंड और थर्ड में, तो और ये डिफरेंट हो रहा है, ये कितना हो रहा है 2 टाइम, और ये भी कितना हो रहा है 2 टाइम, दोनों 2 टाइम हो रहे हैं ना, तो लीनियर चेंज आ रहा है, मतलब प्रेशर को अगर हम डबल कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो 2 प्लस और कौन क्या पूछा है ये हम, हाँ, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला। इसको हम उस वाले फॉर्मूले से करते हैं, देखो R2/R1 इज इक्वल टू C2 बाई मतलब प्रेशर ऑफ P2/P1, और ये रेस्ट पावर n। R2 कोई सब ले लो, मान लो हम ले रहे हैं फर्स्ट और थर्ड ही ले रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है P2/P1 फॉर किसके लिए, NO के लिए, एंड P2/P1 फॉर H2 के लिए। ये मान लो कंसंट्रेशन L, ये रेट कांस्टेंट L, और ये रेट ये ऑर्डर L और ये ऑर्डर M। तो देखो R2 कितना है 0.92, फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं ना, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे, थर्ड बाय फर्स्ट करेंगे, है ना, R2/R1 थर्ड बाय फर्स्ट, थर्ड कितना 1.85 डिवाइड बाई ये कितना 0.46 इज इक्वल टू P2 कितना है, किसका NO का कितना 400 डिवाइड बाई 200, और ये सेम है ना, इसलिए मैंने कही थी ये सेम हो जाएगा ताकि ये कट जाएंगे, 400 डिवाइड बाई 400 इससे कट गया, तो ये कितना आ गया, देखो ये किस पे गया 2 पे, और ये किस पे गया 4 पे, तो कितना आ गया 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 रेज़ टू पावर L फॉर NO के लिए,
और ये कितना 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2⁻² इज इक्वल टू 2⁻L, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसलिए आ गए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है ना। अब उसके लिए निकालते हैं, इसके लिए तो देखो R2/R1 तो कौन सा लें, अब कोई सा भी ले सकते हैं क्योंकि हमें प्रेशर NO का हमें पता लग गया है। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ले रहे हैं अपना फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, देखो सेकंड एंड थर्ड ले रहे हैं, तो R2/R1, R2 कितने मतलब कि थर्ड बाय सेकंड, तो थर्ड कितना 1.85 डिवाइड बाई 0.92 इज इक्वल टू P2 कितना NO का 400/400 और ऑर्डर कितना सेकंड, कुछ भी ऑर्डर ये तो कट के 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो P2 कितना 400 डिवाइड बाई 200 और H2 के लिए हमें M निकालना, तो देखो कितने पे गए 2 पे, तो 2 इज इक्वल टू, और ये किस पे गए 2 पे, तो 2⁻M 2⁻1, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसलिए क्वेश्चन क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये ऑप्शन है हमारे पास बी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72। देखो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स, तो रिएक्शन कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर, कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है 50%, कितने में 50% कंप्लीट मतलब क्या दे रखा T½ है ना, कितना वो 10 मिनट, टाइम रिक्वायर फॉर T 87.5% निकालना है इसका। देखो इसका अगर हम IRL ले इसका फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का IRL क्या होता है K1T इज इक्वल टू ln A0/AT, यही होता है। अब देखो T½ कितना होता है इसका, हमें पता है इसका K1T½ कितना होता है, K1T½ इज इक्वल टू ln2, और इसका K1T 87.5% 70.75% वो कितना होता है 2ln2, और K1T 87.5% वो कितना होता है 3ln2। ये कैसे निकाल लेंगे इसको, देखो K1T इज इक्वल टू ln, ये क्या है A/A-x, यही होता है। देखो A से गए B, यहाँ A, यहाँ 0, यहाँ x एंड यहाँ A-x, मतलब A से गए B, यहाँ C0, यहाँ 0, यहाँ CT एंड यहाँ पर C0 - CT, वही मैंने पहले लिखा था ln A0/AT। देखो यहाँ पर क्या ln, इनिशियल कंसंट्रेशन जो A की है वो तो कभी चेंज नहीं होगी, मतलब वो तो फिक्स रहेगी ना, वो चेंज होती रहेगी, पर ये फिक्स रहेगी है ना। हमने मान लो ये शुरुआत में 100 मोल लिए थे इसके, तो ये 100 मोल ही रहेगी ना, ये बाद में चेंज होती रहेगी, वो चेंज क्या होगी x की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये घटती रहेगी। ठीक है ना, बट इनिशियल में तो ये सेम रहेगी, तो A सेम है अपॉन A माइनस T½ के लिए, जब T½ हो गया तो x कितना बन गया, x कितना बन गया A/2, तो ये कितना हो गया A/2 इज इक्वल टू ln A/A/2, ये कितना हो गया 2, और ये 2A - A 2 ऊपर गया, ये इज इक्वल टू ln 2A/2A - A से A कैंसिल, तो कितना आ गया ln2, तो K1T½ और यही मैंने यहाँ पर लिख रखा K1T½ कितना है ln2। अब देखो उसके लिए निकालते हैं K1T 87.5%। देखो 87.5% कितना होता है, वो होता है 3/4 है ना, तो क्या मतलब है x कितना बन गया 3A/4, तो A - x कितना हो गया, तो A - 3A/4 कितना हो गया 4, 4A - 3A कितना हो गया A/4, तो इसको लिख दो K1T 87.5% इज इक्वल टू ln A/A/4, इससे कैंसिल, नहीं ये हमने निकाला है, जो निकाला नहीं 75% का निकाला है। ठीक है, तो कितना हो गया K1T 75% इज इक्वल टू ln4 मीन्स ln2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ln2, तो ये किसका आ गया K1T 75%, बट हमें निकालना 87.5% का, तो देखो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो A कितना बन गया, x कितना बन गया, x बन गया A का 87.5%, तो 87.5% मतलब 87.5 पॉइंट हटाएंगे, अपोन में 10, परसेंट को हटाएंगे तो अपोन में 100 इंटू A, देखो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा
तो 35/40 तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 35/40 40 माइनस 35a तो कितना हो गया 5a/40 5 8 जा 40 कितना आ गया a/8 ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट कर दो कितना आ गया a/8 तो K1T 87.5% इज इक्वल टू ln a/8 तो देखो a/8 a से a कैंसिल तो कितना आ गया ln 8 तो K1T 87.5% तो देखो K1T 87.5% इज इक्वल ln 8 कितना होता है 8 कितना होता है 2�3 होता है ना तो ln 2�3 तो कितना आ गया K1T 87.5% इज इक्वल टू 3 ln 2 और यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसलिए इनको इतनी सारा करने के बजाय हम इनको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। तो मैं सबका लिखवा देता हूँ K1T या आप सारे निकाल कर देख भी सकते हो। तो K1T 50% इज इक्वल टू K1T 75% एंड K1T 87.5% K1T 90% K1T 99% एंड K1T 99.9%। यही इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा होते हैं। देखो 3 के पेयर में याद करो ये कितना ln2 ये 2 ln2 एंड ये 3 ln2 ये ln10 ये 2 ln10 और ये 3 ln10 आप किसी का भी निकाल के देख सकते हो ये निकल जाएगा। बट इसको इतने ज़्यादा करने के बजाय हम इनको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या है 50% कंप्लीटेड इन 10 मिनट। तो देखो हमें कौन कौन से लेने हैं, एक तो ये वाला लेना है और एक ये वाला लेना है। तो देखो K1T 87.5% अपॉन K1T 75% इज इक्वल टू किसी को भी ऊपर नीचे ले सकते हो। तो K1 75 को भी ऊपर ले सकते हो 87.5 को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी है 3 ln2 इसकी वैल्यू कितनी है ln2 से ln2 कैंसिल तो ये कितना हो गया K1 से K1 कैंसिल तो T 87.5% इज इक्वल टू T 75% इंटू 3 और T 75% कितना दे रखा T 75% नहीं T 50% तो T 50% ये कितना T हाफ है ना मतलब T 50% कितना दे रखा वो 10 मिनट तो T 87.5% इज इक्वल टू 10 इंटू 3 तो T 87.5% कितना आ गया 30 मिनट और ये ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना। ये आसान क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा बड़ा था नहीं है पर इनको अगर याद कर लोगे ना तो 1 सेकंड में हो जाएगा। 1 सेकंड में तो नहीं बट विद इन अ सेकंड। ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। देखो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x² + 3 ये दे रखा है। देन द टेंजेंट बता रखी है। टेंजेंट क्या होती है dy/dx और क्या क्या रखा है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 पे क्या होगी टेंजेंट ठीक है। और ऑप्शन दे रखे पास थ्रू x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 स्लोप है +1 पैरेलल टू x एक्सिस एंड स्लोप ऑफ -1। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टेंजेंट है हमारे पास तो इसको सोल्व करो d/dx और y की वैल्यू कितनी है 5x² + 3 इनको अलग कर दो d/dx 5x² + d/dx 3 ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो 5 d/dx x² तो ये कितना हो जाएगा d/dx x⁻n क्या होता है d/dx x⁻n इज इक्वल टू nx n-1 यही होता है। तो पुट कर दो 5 इंटू nx n-1 एंड dx/dx ये कट के 1 तो कितना हो गया 5 2 जा 10x⁻2 -1 तो कितना हो गया 5 2 जा 10x ठीक है 10x हो गया। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 0 है। अगर हम इफ ये आ गई ना टेंजेंट इफ x इज इक्वल टू 0 है तो कितना हो जाएगा टेंजेंट अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो टेंजेंट कितना 10x है तो कितना हो गया 10 इंटू 0 कितना हो गया 0 तो इस पर वो डिपेंड ही नहीं कर रहा तो इसलिए क्या आ गया अगर x 0 हो जाएगी तो टेंजेंट मतलब dy/dx तो कितना हो जाएगा dy/dx कितना हो जाएगा 0 तो इसका ग्राफ कौन सा बनेगा ग्राफ बनेगा इसका ये वाला क्योंकि देखो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा y पे डिपेंड कर रहा ठीक है y पे
एक्स पे डिपेंड कर रहा है ये, बट एक्स की वैल्यू है कितनी, 0 है, ठीक है ना, मतलब ना तो एक्स ऊपर हो रहा है ना एक्स नीचे हो रहा है, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा लीनियर, ये वाई और ये एक्स, ठीक है ना। तो क्या है इसका ऑप्शन, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है ना तो ये ऊपर उठेगा ना ही नीचे उठेगा, इसलिए। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। ये आसान क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दे रखा, Br2 प्लस Bf2 gives 2 Br(F3) और ये कह रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि ये एंड 1 बार इज प्रेशर कितना है 1 बार एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है इज इक्वल टू 5.25, ये रहा। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, अगर प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, अगर हम प्रेशर को 8 टाइम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मान लो ए से गए बी और बी से गए ए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो ए से गए बी, ये मान लो के फॉरवर्ड और ये के बैकवर्ड, मतलब कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया या कंसंट्रेशन बढ़ाई या कुछ भी बढ़ाया तो हमारी रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में भी उतनी तेज चलेगी। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा, कुछ भी चीज़ बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया, तो मान लो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है तो बैकवर्ड भी तो इंक्रीज हो रही है। मान लो फॉरवर्ड पहले 2 की स्पीड से चल रही थी और बैकवर्ड 3 की स्पीड से चल रही थी, तो इनकी स्पीड इंक्रीज हुई है वैसे, है ना, इनकी दोनों की स्पीड हुई है, आगे जाने वाले की पीछे आने वाले की, बट के इक्विलिब्रियम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आगे भी बढ़ा वो पीछे बढ़ा, तो इसलिए वो कांस्टेंट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रिमेन सेम, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर वगैरह ये चीज़ क्या करते हैं, फॉरवर्ड की भी डायरेक्शन इंक्रीज करते हैं, बैकवर्ड की भी इंक्रीज करते हैं, बट के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, इसलिए ऑप्शन क्या है इसका 74 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 75। The half-life of the hydrolysis of an ester varies with the initial concentration of the reactant is। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी कितनी, 5.0, 4.0 एंड 3.0 और टी हाफ दे रखा 240, 300 एंड 400। तो टी हाफ का और कंसंट्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1 रेज टू पावर n-1। तो पुट कर दो डायरेक्ट वैल्यू। मान लो हम किसके ले रहे हैं, किसको लें, जो इजीली कट जाए, इनको ले ले, ठीक है। तो देखो टी हाफ 1 कितना 300, टी हाफ 2 कितना 400 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सेकंड कितनी है 3, फर्स्ट कितनी है 4 रेज टू पावर n-1, इससे कट गया, मतलब कि 3/4 आ गया और यहाँ पर भी 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4 कट गया, कितना आ गया या फिर सेम आ गया ना, रेज टू पावर n-1। तो ये भी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 n-1 है, तो n-1 कितना हो गया 1 के इक्वल हो गया, तो n-1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 + 1, तो n इज इक्वल टू 2। तो ये कौन सी ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। गेट 2009 का क्वेश्चन है, ऊपर पीछे वाला भी गेट 2001 का क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76, फॉर्मूले याद हो तो विद इन अ सेकंड हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विच डिपिक्ट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बताना है, 4 ग्राफ दे रखे हैं, कंसंट्रेशन, स्क्वायर, टाइम, कंसंट्रेशन मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एंड कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन है,
फर्स्ट ऑर्डर का है और हमें बताना कौन सा ग्राफ है। सबसे पहले मैंने जो सारे ग्राफ याद करवाए थे वो वाले ग्राफ याद करो, उससे भी हो जाएगा और फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब के ग्राफ देखो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ये किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टी। ये कौन सा, 1/log रिएक्टेंट वर्सेस टी, मतलब ln रिएक्टेंट वर्सेस टी, 1/, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टी, और टी हाफ वर्सेस ए। ऐसे ही सारे रिएक्टेंट वर्सेस टी, ln r वर्सेस टी, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ग्राफ कैसा था, ऐसा। हाइपरबोला, ठीक है, ये सारे ग्राफ है। अब देखो कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर कौन सा, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर में, देख लो कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है ना। और ये किस किस के बीच में, ln r वर्सेस टी, ln मतलब log r वर्सेस टी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ना इससे ग्राफ से तो कर ही सकते हैं, अब इसको करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। देखो फर्स्ट ऑर्डर में IRL का फॉर्मूला क्या है, तो हमें आंसर तो इसका पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी है। तो देखो IRL का फॉर्मूला क्या है, K1T = ln A0/AT, यही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी है, ये वाली। अब देखो K1T कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टी, तो कितना हो जाएगा, K1T = ln -K1T ln AT/A0, तो -K1T = ln AT - ln A0, ये हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, तो -K1T + ln A0 = ln AT, ठीक है। तो ln AT = ln A0 - K1T, किस किस के बीच में ग्राफ है, ln कंसंट्रेशन T वर्सेस T, तो ln कंसंट्रेशन ये हो गया Y वर्सेस T, ये हो गया M X + C, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ग्राफ में क्या क्या है, ये स्लोप और इंटरसेप्ट है, ये ln A वर्सेस T। देखो क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या, पॉजिटिव, यही होता है ना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव कहाँ है यहाँ पर, और स्लोप क्या, नेगेटिव। नेगेटिव होते हैं ये वाले, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। नेगेटिव कैसा, ऐसा ग्राफ आ रहा, तो ये रहा। और यहाँ पर ये देखो इंटरसेप्ट कितना, ln A0, और स्लोप कितनी है, -K1, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है। दोनों से कर लिया, अगर ग्राफ से करना चाहो तो ग्राफ से कर लो, अगर वैसे करना चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर 76 का। और देखो क्वेश्चन नंबर 77, देखो क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाफ लाइफ इज जनरलाइज टू द क्वार्टर लाइफ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन ना हल्का सा ट्रिकी है, बस लैंग्वेज में, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रखा है जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कितना होता है 50%, इज जनरलाइज टू द क्वार्टर लाइफ टाइम, और क्वार्टर लाइफ का टाइम कितना होता है 25%। अब हमारे ये मन में कंफ्यूजन आ जाएगी, और कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ठीक है। तो हाँ वो टाइम ही बताना है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कंफ्यूजन यही होगी, 50% के लिए बताएं, 25% के लिए बताएं, और बीच में एक वर्ड आ रहा है जनरलाइज, इसके लिए बताएं, क्या बताना है इसमें। तो इन दोनों को प्लस करो, कितना आ गया 75%, और 75% कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो K1T 75% = ln 2 ये होता है, पीछे हमने देखा था, है ना, नहीं तो देख सकते हैं। K1T = ln A/A - x, 75% के लिए क्या करते हैं, तो 75% ऑफ A, x की वैल्यू हो जाएगी, तो x = 75A/100, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, A - x कितना हो जाएगा, A - x कितना, 75A/100, 100A - 75A, तो कितना हो गया 25A/100, 14, कितना आ गया A/4, वैल्यू पुट कर दो। K1T = ln A/A - x कितना, A/4, A से कैंसिल, तो कितना आ गया ln 4 कितना आता है, ln 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2ln 2, तो K1T 75%, ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिख रखा। तो K1T 75% = 2ln 2, तो T 75% निकालना है, तो देखो 2ln 2 / K1, ऑप्शन देख लो कौन सा, तो 2ln 2 की जगह इन्होंने लिख रखा ln 4/K1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बस यही कन्फ्यूजन थी इसमें कौन सा निकालना। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन,
वो कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या। अगला करते हैं 79 क्वेश्चन। उसकी लैंग्वेज ही अलग है 78 की, है नेट का क्वेश्चन ही। 79 देखते हैं क्या है। 79 में क्या है, NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F प्लस NO2 गिव्स NO2F। इसमें ये देखो, इसमें क्या दे रखा, फॉर द फर्स्ट स्टेप हैविंग द रेट कांस्टेंट K1 और सेकंड स्टेप रेट कांस्टेंट इज K2। इज वेरी स्लो, ये इसके स्टेप क्या है, स्लो है, और ये क्या है, फास्ट है। ठीक है, अब देखो रेट किस पर डिपेंड करेगा, रेट फास्ट